बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कंप्यूटर की लैब के हवाले से है। इसमें ये साथ हमारे पास शो हो रहा है एक्टिविटी नंबर 1, क्रिएट द फॉलोइंग शीट इन एक्सेल। ये शीट बनी हुई है, इसको हमने ये सारी हमने शीट क्रिएट करनी है एक्सेल में, और फिर इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है एरिया का। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सेल C2 ये है। इधर इन्होंने C2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास इधर D वाला एरिया आएगा, डी वाली रो। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फार्मूला को कॉपी करना है और उसको फिल हैंडल डाउन वर्ड्स। तो इसके लिए हम देखेंगे, वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 12, उसके बाद है 14, 16, 17, 15। इसके बाद विड्थ हमारे पास है 10, 23, 15, 16 और 21। और इसको हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। मीन्स के लेंथ हमारे पास ये होगी और विड्थ ये होगी, इनको सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसकी है। तो इसके लिए हम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और एरो की मदद से हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करके फिर हम एरो की मदद से लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला ये टाइटल बार में शो हो रहा है। तो अब इसको हमने फिल हैंडल है, इसकी मदद से हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो डाउनवर्ड हमने किया तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास इस एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया आ गया है तमाम का। तो इसकी उन्होंने अलाइनमेंट को थोड़ी सी की हुई है। इसके लिए इसको उन्होंने कलर किया हुआ है, जो आपको बेहतर लगता है वो कलर कर लें इसमें, और इसमें ये भी कलर कर लें। तो इसके बाद इसको उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, कंट्रोल B की मदद से बोल्ड कर लें। और सेंटर अलाइनमेंट है ये वाली, सेंटर अलाइनमेंट। तो इसके बाद इसको भी उन्होंने सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एरिया कैलकुलेट हो गया। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ये लो जी, ये एक्टिविटी नंबर 1 ये सॉल्व हो चुकी है। और इसके बाद अब हम एक्टिविटी नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट, सेंट्रलाइज द डाटा एंड ड्रा द लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। इसके लिए हमने लाइन चार्ट जो ना वो ड्रा करना है, लाइन ग्राफ होता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये इसको हमने शीट को तैयार करना है। शीट को तैयार करने के लिए हम नई शीट पे चले जाते हैं। नई शीट पे हम जाके इस शीट का नाम रख लेते हैं एक्टिविटी 2। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रो खाली है, A1 और 2। इसको भी हम 5 तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके पकड़ के इसको 5 तक ले जाएंगे। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ये A है, ये B है और इसी तरह C। इसके बाद टीम का नाम है, ये ओवर्स हैं, और टीम 1 है और टीम 2 है। टीम 2 को लिख लेते हैं। इनमें वैल्यूज़ हैं 5 ओवर्स, उसके बाद 10 ओवर्स, 15 ओवर्स और 20 ओवर्स। तो उसके बाद हमारे पास 50, 55, 112, 165, 190। और टीम B हमारे पास है 67, 100, 145, 191। तो इसकी सबसे पहले तो हम इसको सेंट्रलाइज़ कर लेते हैं। पहले इसको हम सेंट्रलाइज़ करेंगे। ये हमारे पास अलाइनमेंट है इसकी, इसको सेंटर कर लिया, इसको बोल्ड कंट्रोल B से कर लिया हमने। इसी तरह इसको भी सेंट्रलाइज़ करना है और कंट्रोल B की मदद से बोल्ड इसको कर लिया। अब ये टीम्स को भी हमने बोल्ड कर लिया और इसको भी अलाइनमेंट सेंट्रलाइज़ कर ली। और इसी तरह हमारे पास ये जो डाटा है इसको भी सेंट्रलाइज़ कर लिया। अब इस सारे को हमने यहाँ से जाके बॉर्डर इसको अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर्स। तो ये हमारे पास आ गया। इसको कलर अगर करना है तो सेम उसी तरह का कलर अगर करना है, ग्रीन कलर उन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ से आप ग्रीन कलर इसका सिलेक्ट कर लें और यहाँ से भी ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लें। ये हमारे पास आ गया। और दूसरे का इन्होंने कलर लाइट्स सा किया हुआ है,
येलो। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस पे उन्होंने क्या हुआ है कि अप्लाई करें ड्रा द लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। तो ग्राफ्स के लिए यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ग्राफ्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको साथ सेलेक्ट करेंगे ये, और फिर हम यहाँ पे जाके चार्ट्स में जाकर इंसर्ट में जाके यहाँ पे जाके दोबारा हम अप्लाई करेंगे। ये लाइन चार्ट है, ये उन्होंने टीम 1 और टीम 2 दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, और साथ उन्होंने ये वैल्यूज़ को भी देखा गया है कि टीम 1 जो, इसको हम एनालिसिस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास ओवर 5 में टीम 1 55 कर सकी है रन्स, और टीम बी जो है ना वो टीम 2 हमारे पास 67 रन कर चुके हैं। तो ये इसको ग्राफ में शो करवाया हुआ है, ये 5 रन्स पे, ये 10 रन्स पे, ये 15 रन्स पे, और ये 20 पे, और फिर ये 25 पे। तो ये इसका जो है ना वो ग्राफ शो हो रहा है लाइन बार में। तो चार्ट में इसके हम यहाँ पे टाइटल अगर करना चाहें तो ये चार्ट की जगह पे हम लाइन चार्ट, ये इसका नाम हमने रख लिया। तो ये सिंपल सा हमने ड्रा किया।